ईरान ने इजराइल के ऊपर क्लस्टर बम चलाया। ये जो क्लस्टर बम है ना, ये पिछले साल 2025 में भी यूज किया गया था। इस क्लस्टर बम की कहानी क्या होती है, चलाओगे एक, मतलब ये समझो कि 100 बम एक साथ बांधे पोटली में और दुश्मन के ऊपर फेंक दिए, वहां जाकर के वो 100 बम जो है ना अलग अलग निकल के फटने निकले। तो जो आयरन डोम सिस्टम है वो 100 की 100 को टारगेट करने अगर निकलेगा तो बहुत ज्यादा तो खुद का नुकसान होगा, फिर कोई ना कोई बम बचेगा और नीचे जाकर गिर देगा। कम से कम 2.5 किलो का एक गोला है, 100 गोले ऐसे समझो, अगर जाकर कहीं गिर रहे हैं तो बहुत ज्यादा किलोमीटर, 8-10 किलोमीटर में फैलकर नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन्होंने क्या, क्लस्टर बम का यूज करना शुरू कर दिया। क्लस्टर बम दुनिया में लगभग 120 देशों ने प्रतिबंधित कर रखे हैं कि बोले भाई ये सही नहीं रहेगा, सिविलियंस को बहुत नुकसान होता है, युद्ध सेनाओं के बीच लड़ा जाता है। पर अमेरिका और इजराइल जब ईरान के अंदर सिविलियन को टारगेट बना रही है तो इन लोगों ने भी अपनी तरफ से इजराइल को टारगेट बनाना शुरू कर दिया। क्लस्टर बम्स जो जाकर के 100 बमों में फट रहे हैं और जाकर टारगेट हो रहे हैं। इस बात को अब इजराइल वाले हर जगह दिखाते घूम रहे हैं कि देखो साहब ये क्लस्टर बम फेंककर हमारे लोगों को मार रहे हैं। इसके लिए बाकायदा इजराइल में प्रधानमंत्री बाहर निकलकर आते हैं और इजराइल का हुआ नुकसान बाहर दिखाते हैं कि देखो साहब कैसे कैसे नुकसान हुआ है हमारा। यहां पर नेतन्याहू बाहर आते हैं और बाहर आकर के इजराइल में मीडिया को दिखाते हैं कि देखो ये ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाने वाले ईरान नामक देश को धरती पर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये ईरान 4000 किलोमीटर दूर तो डियागो गार्सिया पर हमला कर दिया, हमारे ऊपर हमला कर दिया, क्लस्टर बम फेंक दिया, अब ये यूरोप को भी निशाना बनाएगा। सारे दुनिया के देश आते क्यों नहीं है साथ में, चलो ईरान को बर्बाद करते हैं। अब दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि महाराज आप मारने आए थे हमें, हम तो बचाव में मार रहे हैं, अब तुमने हमारे देश में हमारे लीडर को मार दिया, अब दुनिया को दिखाने ये बाहर आ रहे हो कि हमारे ऊपर गोला आ रहा है, तुम हमारे ऊपर हमला करने आते हो, हम कुछ ना बोले। ये तुम्हारी चाहत जो दुनिया को अपने जख्म दिखाने की और मीडिया को कंट्रोल करने की है, ये सही नहीं है। कुल मिलाकर के इजराइल ने अपना नुकसान दिखाया। ये दो बातें दिखाता है। दिखाता यह है कि ईरान के हमलों से इजराइल को भी नुकसान हुआ है और ईरानियन इसी बात का खुशी मना रहे हैं। इनकी खुशी आप मिसाइल चलते समय देख सकते हैं, जैसे दिवाली के पटाखे चला रहे हो, मिसाइल चलाते हैं और खुद नाचने लगते हैं कि वाह हमने बढ़िया मिसाइल चला दी। ये तो इस समय ईरान के हाल हो रखे हैं। अल जजीरा ने बकायदा एक वीडियो क्लिप जारी की जिसमें बताया कि अभी जो आपने मिसाइल देखी है ना, वो तो समझो कि बर्फ के गोले के ऊपर एक छोटा सा टिप है, टिप ऑफ आइसबर्ग है। अभी इनके पास में इतनी मिसाइलों का असलाह बाकी है जिसका इस्तेमाल होना बाकी है। अमेरिका और इजराइल सतर्क रहे कि हमारी ये मिसाइलें अभी यूज नहीं हुई हैं और ये तुम्हारे लिए ही रखी हैं, सीज फायर तुम्हारी जरूरत हो सकती है, हमारे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। यही कारण है कि अब तो ये मिसाइलों पर लिख लिख करके मिसाइल चला रहे हैं। जैसे हम लोग मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाकर उस पर संदेश लिख देते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उस पर कुछ लिख दिया, जिसको मिले उसके लिए कुछ संदेश होता है। ऐसे ये मिसाइलों पर संदेश लिखकर चल दे रहे हैं और लिख दे रहे हैं कि ईरानी मिसाइलों पर लिख रहे हैं कि साहब दिस वार इज नॉट ओनली इलीगल बट इनह्यूमेन। ऐसा एक पोस्टर लिख दे रहे हैं। ये पोस्टर के पीछे का कारण क्या है? नाटो का सहयोगी देश है स्पेन। जब अमेरिका ने स्पेन में अपने जहाज खड़ा करने की डिमांड की थी तब उन्होंने मना कर दिया था और उन्होंने साफ कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है, यह गलत समय है। आप मतलब स्पेन के प्रधानमंत्री ने यह वाली बात बोली थी कि आप ये जो हमला कर रहे हो यह गैर कानूनी है और गैर मानवीय है। इस बात को ये मिसाइलों पर पोस्टर चिपकाकर फिर उस मिसाइल को चला दे रहे हैं कि देखो साहब हम तो कह रहे थे। ईरान वाले इस तरह से अब अमेरिका की मौकरी बना रहे हैं F-35 लिख करके कि अब ये वाली मिसाइल जाएगी F-35 मारेगी। मतलब इनको युद्ध का जो माहौल मिलने लगा है उसमें लीडरशिप के अभाव में ये युद्ध का आनंद ले रहे हैं। इनके आनंद लेने से असल में अमेरिका इजराइल अब टेंशन में है। टेंशन हो भी क्यों ना, क्योंकि इनके पास अब खोने के लिए जो था वो तो खो चुके। अब बचा क्या है कि अमेरिका खुद नीचे रुक कर आए। बकायदा इन्होंने इन मेमोरी टू किल हिरोशिमा, ये सब कुछ ऐसे ऐसे मैसेज जो अमेरिका को जबरदस्त ट्रोल किए जा सकते हैं। वो बोले देख लो तुमने पहले गाजा पर यह किया, तुमने गाजा की लड़ाई के लिए मना करने वाले आदमी को, तुम्हारे सेंटर के सामने जो व्यक्ति जल गया जिसका नाम आरोन बुशमैन था, उसकी याद में मिसाइल। अब हद तो यह हो गई कि IRGC के प्रवक्ता खुद लाइव आते हैं और आकर के अमेरिका को कहते हैं कि ट्रंप यू आर फायर्ड। बोले क्यों? क्योंकि तुमने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, अगर तुम कुछ नहीं किया 48 घंटे में तुमको हम नौकरी से निकाल देंगे। ऐसे तो ये सीधा खुलेआम मजा ले रहे हैं। मतलब ये हो गया कि अब ये मजाक करने अमेरिका से सीधे निकल गए। ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन नेक्स्ट लेवल बढ़ती जा रही है कि तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। ट्रंप को ट्रोल कर रहे हैं ये लोग। और फिर एक मैसेज डालते हैं,
कॉन्सुलेट की तरफ से मैसेज आता है कि ट्रंप की मां सही कहा करती थी कि ये बेवकूफ आदमी है, इसको कुछ नहीं पता है। मतलब यस ही इज एन इडियट एंड जीरो कॉमन सेंस एंड नो सोशल स्किल बट ही इज माय सन, आई जस्ट होप ही नेवर गेट इनटू पॉलिटिक्स, ही इज बी ए डिजास्टर। तो बोले तुम्हारी मां सही कहा करती थी यार, वो सही है। और ईरान वालों ने इस समय सोशल मीडिया पर कि अमेरिका का F-15 हमने निशाना बनाया, ये लीजिए धूम करके वीडियो दिखा दिया। अमेरिका अब खुद फैक्ट चेक करता फिर रहा है कि नहीं नहीं हमारा कोई विमान नहीं मिला है। इस पर इकोनॉमिक्स टाइम्स ने तो गजब ही मजा कर दिया। लिखा ये कि ट्रंप जो दुनिया में कहा करते थे कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुए थे, 8 प्लेन गिर गए थे, आज खुद के 3 हफ्ता के अंदर 16 गिर गए, कब बैन कहने बाहर निकलोगे? ये इकोनॉमिक्स टाइम्स लिख रहा है। सोशल मीडिया पर इकोनॉमिक टाइम के इस पत्रकार की तारीफ हो रही है कि भाई इसको इनाम दो जिसने कम से कम ये बात लिखने का साहस तो किया कि कम से कम अमेरिका को आईना तो दिखाया कि हां भाई अब कब आओगे कहने के लिए भाई इतने लोगों की मैंने जान बचा ली, ये कर लिया वो कर लिया। कहां हो मिस्टर पीस प्रेसिडेंट? तो मिस्टर पीस प्रेसिडेंट इस समय बिल्कुल घिर चुके हैं। फ्रस्ट्रेशन में अपनी इज्जत बचाने के लिए भले ही वो ईरान पर कोई बड़ा हमला कर दें, लेकिन ईरान अपने निडर को दुनिया को डराने में यूज ले चुका है कि भैया सुनो अब हमें डर नहीं है, तुम क्या करोगे? गोला मारोगे मार दो, तुम हमको मारोगे मार दो, तुम 21 साल तक अफगानिस्तान में कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तुम इराक में कुछ नहीं कर पाए, तुम हमारा कुछ करोगे नहीं, चला लो जो चलाना है। तो कुल मिलाकर के अब अमेरिका के लिए हालत जो है वो खराब हो रही है। सोशल मीडिया पर बकायदा वीडियो गेम्स चल रहे हैं भाई कि ईरान ने क्या हाल किया, अमेरिका इजराइल मिलकर के हमला किए ईरान पर, ईरान ने ठग से इनके रास्ते को रोक दिया, मीम्स चल रहे हैं, गजब तरीके से ट्रोलिंग अमेरिका की फिलहाल चल रही है। खैर कोई बात नहीं। तो इस तरह की स्थितियां जो बनी हुई हैं, उसके बाद में इस आदमी को पकड़ा गया। ये कौन है आप इसको पहचान लीजिए, ये ना आदमी है लिंडसे ग्राहम। ये वही आदमी है जो ट्रंप को कहा था कि रूस का अगर यूक्रेन पर हमला रुकवाना चाहते हो तो भारत पर 500% सैंक्शन लगा दो। ये लिंडसे ग्राहम जिसने इजराइल जाकर, सऊदी जाकर अमेरिका में ट्रंप को भड़काया कि ईरान पर गोला चलाओ, ये अमेरिका में ट्रंप का मित्र है और एक सीनेटर है। भाई साहब इसको अब पकड़ लिया है वहीं के ही सांसदों ने और वहीं के पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं ने, और पकड़ पकड़ कर कहा जा रहा है कि एक बात बताओ भाई साहब, ये रिपब्लिकन नेता है नैन्सी मेस, इनका कहना है कि तुम्हारा तो कोई बेटा बेटी है नहीं, तुमने युद्ध शुरू करवा दिया, हमारे बच्चे जो युद्ध में जा रहे हैं उनका साथ क्या होगा? तुम क्यों खुद अपने बच्चों को नहीं बेचते? तुम होते कौन हो युद्ध के लिए सलाह देने वाले? तो इसको अब घसीटा जा रहा है। कुल मिलाकर के अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स में भी अब ट्रंप के लिए मुश्किल उनकी ही पार्टी के लोग रिपब्लिकन्स खड़ा कर रहे हैं। और मिड टर्म इलेक्शन के नाम पर ट्रंप जो दुनिया में ये कौतूहल करते घूम रहे थे, उनको इसका बड़ा नुकसान होता प्रतीत हो रहा है। पीस थ्रू स्ट्रेंथ को ईरान ने कहा कि सुनो ये तो मजाक ही है, तुम अपनी स्ट्रेंथ की बात मत करो। जहां तक बात हो इनके सारे के सारे मित्र राष्ट्रों की, तो ये गल्फ ने पूरी तरह से यूएस को कहा है कि सर अगर ईरान के पावर प्लांट पर आपने हमला कर दिया वो हमारा पानी बंद कर देगा, कृपया करके उस पर हमला मत करना। 7.2 ट्रिलियन लीटर पानी हम लोग डिसैलिनेट करके पीते हैं, पूरी तरह मामला खराब हो जाएगा। इधर हिजबुल्ला इजराइल पर बराबर ईरान की तरफ से हमला किए फिर रहा है। कुल मिलाकर जमा अर्थ यह है कि इस युद्ध में अभी ग्लोबल नुकसान होना बाकी है। अगर अमेरिका इस मामले को सीज फायर तक लेकर नहीं जाता, पूरी तरह से शांति व्यवस्था बहाल नहीं करता, तो दुनिया के लिए एक मुसीबत बड़ा माहौल बन सकता है। बाकी आप लोग इसे कैसे लेते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप इस पर क्या राय रखते हैं जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब रूपी बटन दबा दीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी दबा रखा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, साथियों से साझा करिएगा। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी हमने वेबिनार का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वेबिनार के लिंक को आप ले लीजिएगा, वहां पर कमेंट में अपनी जानकारी फुल करिए ताकि इस रविवार को आप इस वेबिनार को ज्वाइन कर पाए। पिछली वेबिनार का वो लिंक, कम्युनिटी लिंक फाइनल हो गया था, फुल हो गया था, हम नए लोगों को नहीं ज्वाइन करा पाए थे, इसलिए जिन्हें ज्वाइन करना है जल्दी कर लीजिएगा। धन्यवाद।